मूर्ख ब्राह्मण और चतुर पत्नी। बुद्धिमानी की एक परीक्षा चांदनी रात में राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर शरारती बेताल को उठाए घने जंगल से गुजर रहे थे। हमेशा की तरह बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की, जिसका उद्देश्य बुद्धिमान राजा की बुद्धि को परखना था। हे राजा, बेताल ने कहा, सुनो इस मूर्ख ब्राह्मण, चतुर पत्नी और बुद्धिमानी की परीक्षा की कहानी। अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, और यदि तुम उत्तर जानते हुए भी मौन रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। एक छोटे से गांव में एक धनवान लेकिन मूर्ख ब्राह्मण भैरवनाथ रहता था। अपनी संपत्ति के बावजूद वह बुद्धिहीन था और अक्सर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता था। एक युवा और सुंदर पत्नी की इच्छा रखते हुए उसने विद्या नामक एक चतुर लड़की से विवाह किया, जो अपनी तेज बुद्धि के लिए जानी जाती थी। विवाह के बाद विद्या ने महसूस किया कि उसका पति कितना मूर्ख है। एक दिन उसने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उसने उससे एक अनुरोध किया, प्रिय पति, मैं कल रात कुछ मेहमानों को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। कृपया मुझे दूध, आटा और चीनी खरीद कर लाएं ताकि मैं एक शानदार दावत तैयार कर सकूं। ब्राह्मण अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उत्सुक बाजार के लिए निकल पड़ा। हालांकि रास्ते में उसे 3 चालाक चोर मिले, जिन्होंने उसकी मूर्खता का फायदा उठाने का फैसला किया। वे उसके पास पहुंचे और साधु बनकर बोले, हे पुण्यात्मा ब्राह्मण, उन्होंने कहा, हम तुम्हारे भीतर दिव्यता की झलक देखते हैं। हमें ये वस्तुएं दान में दो और तुम्हें अगले जन्म में महान पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण उनकी मीठी बातों से अंधा होकर बिना किसी झिझक के सामान सौंप दिया। जब वह खाली हाथ घर लौटा तो विद्या ने उससे सवाल किया, भोजन के लिए सामग्री कहाँ है? उसने पूछा। भैरवनाथ ने गर्व से घटना सुनाई, प्रशंसा की उम्मीद करते हुए। इसके बजाय विद्या गुस्से में थी। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगली सुबह उसने खुद को एक धनी व्यापारी के रूप में बदल लिया और चोरों के पास गई। मैंने तुम्हारी चतुराई के बारे में सुना है, उसने कहा। मैं तुम्हारे व्यापार में निवेश करना चाहती हूं और हम सभी को अमीर बनाना चाहती हूं। चोर लालची और शक न करते हुए उन्होंने उसे चुराया हुआ सामान सौंप दिया, अधिक इनाम की उम्मीद करते हुए। विद्या ने तुरंत अपनी पहचान प्रकट की और उन्हें फटकार लगाई, तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण को लूटने की हिम्मत कैसे की? गांव लौटकर अपनी गलतियों को स्वीकार करो, नहीं तो मैं तुम्हें राजा के पास रिपोर्ट कर दूंगी। सजा के डर से चोरों ने उसकी बात मानी और भैरवनाथ से माफी मांगी। विद्या की चतुराई ने न केवल चोरी हुआ सामान वापस लाया, बल्कि उसके पति को भविष्य की शर्मिंदगी से भी बचा लिया। बेताल हंसते हुए बोला, हे राजा विक्रमादित्य, क्या विद्या का अपने हाथ में मामला लेना सही था, या उसे राजा के न्याय पर छोड़ देना चाहिए था? उत्तर दो, नहीं तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, विद्या का कार्य सही था। उसने बिना राजा के दरबार पर बोझ डाले शांति का मार्ग चुना। अपनी चतुराई से उसने न्याय को बनाए रखा और चोरों को एक मूल्यवान सबक सिखाया। राजा के उत्तर से प्रसन्न होकर बेताल मौन रहा, जिससे राजा विक्रमादित्य उसे आगे ले जा सके। इस प्रकार उनकी दंत कथाओं में एक और कहानी जुड़ गई, जो बुद्धिमानी और न्याय की महत्ता को दर्शाती है।